12 दिसंबर 2022 से बैतूल जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा मां ताप्ती शिवपुराण कथा प्रारंभ हो चुकी है। जिले के इतिहास में शायद यह पहला मौका था जब कोई शिवपुराण प्रारंभ हुई हो और पहले ही दिन करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे। सारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थी कि न सिर्फ शिव भक्तों ने बल्कि स्वयं पंडित प्रदीप मिश्र ने भी समिति के आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। मां ताप्ती शिवपुराण समिति के बैनर तले शिवधाम कोसमी 4 लेन पर 12 से 18 दिसंबर तक शिवपुराण का आयोजन बाथरे परिवार और किलेदार परिवार के सहयोग से किया जा रहा है। आयोजन समिति के सह संयोजक आशु किलेदार और योगी खंडेलवाल ने बताया कि आज सुबह 9 बजे से ही शिवपुराण के लिए भक्त कथा स्थल पर पहुंचने लगे थे। समिति ने इनके आवास व एवं भोजन की व्यवस्था भी की थी। कथा करीब 1 बजे से कुछ देर बाद प्रारंभ हुई। व्यासपीठ का पूजन कौशल्या बघेल, संजय और रश्मि बाथरे परिवार, राजा ठाकुर और संपूर्ण किलेदार परिवार, विधायक सुखदेव पानसे, अरुण गोठी, नवनीत मालवी, पिंटू परिहार परिवार, सुनील द्विवेदी परिवार, बबलू खुराना परिवार आदि ने किया। पंडित मिश्र ने कथा में बताया कि हर किसी को फैशन और व्यसन से बचकर रहना ही होगा। शराब, जुआ, वेश्यावृत्ति, मांसाहार आदि ऐसे व्यसन है जिसमें न सिर्फ धन जाता है बल्कि ऐसी गलती भी व्यक्ति कर बैठता है जिसके कारण समाज में उसका बहुत ही उपहास उड़ाया जाता है। मां ताप्ती शिवपुराण समिति के तत्वाधान में हो रही इस कथा में पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा अनेक प्रसंग भी सुनाए गए जो कि दर्शकों ने बहुत ही अच्छे से सुनते हुए बीच बीच में तालियां बजाकर प्रसंगों का आनंद भी उठाया और हौसला अफजाई भी की। प्रशासन के पास गया तब जाकर खुलासा हुआ उस बाप के सामने की बेटी के पेट के टुकड़े हुए। बाप और बेटी का अटैचमेंट किसको कहते हैं? बेटी और बाप का स्नेह किसको कहते हैं? बेटी की आंख में आंसू आते और बाप पहचान जाता है कि मेरी बेटी क्यों रोई है। उसकी आंख में अश्रु कैसे आ गए, उसके नैनों में जल कैसा आ गया। मां ताप्ती शिवपुराण कथा में उन्हें कन्याओं से अपील करते हुए कहा कि बेटियां कन्यादान का अवसर पिता को अवश्य दे। कथा सुनाते हुए पंडित मिश्रा ने कहा कि बेटियां परायों के दिखावे, आडंबर और फैशन के झांसे में न आए और मन मर्जी किए बगैर कन्यादान का अवसर केवल अपने पिता यानी कि बाबुल को ही दे। सनातन धर्म के बारे में उन्होंने बताया कि सनातन धर्म कहता है कि बेटी का कन्यादान करने वाले माता पिता को कभी 94 नर्क में नहीं जाना पड़ता। बेटियां ही पिता को स्वर्ग या नर्क में पहुंचाती हैं। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए उन्होंने दिल्ली में श्रद्धा के हुए हश्र की जानकारी भी श्रोताओं के बीच बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत की। वहीं उन्होंने पिताओं को भी सीख देते हुए कहा कि वे अपनी बेटियों का विवाह उनसे दोगुनी योग्यता और विद्वता वाले वर से ही करें। इसके लिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा, दक्ष प्रजापति और राजा जनक का उदाहरण भी दिया। उन्होंने यह बात भी कही कि गाय, लक्ष्मी और बेटी यदि गलत जगह दे दे तो देने वाले को रोना पड़ता है।